अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ गए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या करना है, तो कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द फोर फॉर्म ए बी सी एंड डी। तो हम लोग को 4 फॉर्म दे रखा हुआ है जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग को निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। तो हम लोग को प्राइस एंड कॉस्ट दे रखा हुआ है, इसमें सेल प्राइस पर यूनिट दे रखा हुआ है, फिर वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हुआ है, फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग को दे रखा हुआ है सम्स में। जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, व्हाट कैलकुलेशन कैन बी ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट से हम लोग को ड्रॉ करना है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है, एंड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज रिजल्ट्स, और उसे हम लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर एज्यूम क्या बोला, तो एज्यूम नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड 5000। तो इस केस में हम लोग को नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड कितना है, तो 5000 है। इससे हम लोग को सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है और फिक्स कॉस्ट के साथ हम लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है फिक्स कॉस्ट और लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आ जाइए कॉपी में, इलस्ट्रेशन नंबर 2। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाते थे, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते थे। तो बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 फॉर्म दे रखा हुआ है, ए बी सी एंड डी। तो हम लोग के पास कितना फॉर्म हो गया, 4 फॉर्म हो गया, जिसमें सबसे पहले सेल्स प्राइस कितना दे रखा हुआ है, सेल प्राइस दे रखा हुआ है हम लोग को। सेल प्राइस कितना दे रखा है सम्स में, तो सेल प्राइस दे रखा है 20, 32, फिर 50, फिर 70। तो 20, 32, 50 और फिर क्या कितना दे रखा हुआ है, 70। तो ये हम लोग का सेल प्राइस हो गया। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना दे रखा हुआ है, 6, 16, 20, 50, 6, 16, 20 और 50। तो ये हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को क्या निकल के आता था, तो कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि सेल प्राइस दे रखा हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा हुआ है। यहाँ लिख देता हूँ पर यूनिट, यहाँ सेल प्राइस पर यूनिट। तो इस तरह से हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ तक तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक में ये कितना निकल के आ जाता है, तो ये 14, फिर 32 में से तो ये भी आ गया 16, फिर ये आ गया 30 और ये आ गया हम लोग का 20। इस तरह से कंट्रीब्यूशन आ गया। आगे हम लोग को नंबर ऑफ यूनिट दे रखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट कितना एज्यूम करना था, तो नंबर ऑफ यूनिट हम लोग को एज्यूम करना था। सम्स में दे रखा हुआ है ये 5000 नंबर ऑफ यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। ये हम लोग को दे रखा हुआ है 5000 ईच एंड एवरी केस में। तो हम लोग लिखते हैं 5000, फिर 5000 एंड 5000। तो ये हम लोग का हो गया नंबर ऑफ यूनिट। इसे मान लेता हूँ बी और इसे मान लेता हूँ कंट्रीब्यूशन को ए। तो अगर कंट्रीब्यूशन हम लोग को पर यूनिट पता है और नंबर ऑफ यूनिट पता है, तो इस तरह से हम लोग को कंट्रीब्यूशन वैल्यू में पता चल जाएगा। तो ये हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, तो ए मल्टीप्लाई बी, ये जो दे रखा हुआ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस नंबर ऑफ यूनिट को मल्टीप्लाई करके हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो ये कितना निकल के आता है, तो ये हम लोग का निकल के आता है 5000 इंटू 40। तो ये हम लोग का आ गया 70,000, फिर 16 इंटू 5000। तो ये हम लोग का कितना आ गया 80,000, फिर दे रखा हुआ 30 इंटू 5000। तो ये हम लोग का आ गया 1,50,000। उसके बाद 5000 इंटू 20, तो ये हम लोग का आ गया 1 लाख। ये तो कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन माइनस हम लोग क्या करते थे, तो कंट्रीब्यूशन माइनस क्या करते थे, तो माइनस करते थे फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कितना कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 60, 40, 1 लाख और नील। तो 60, फिर 40,000, फिर 1 लाख और यहाँ क्या दे रखा हुआ है, यहाँ दे रखा हुआ है नील, मतलब कुछ भी नहीं। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या निकल के आता था, तो हम लोग का निकल के आता था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कितना निकलेगा, तो ये हम लोग का निकलेगा 10,000 और ये निकलेगा हम लोग का 40,000 और ये निकलेगा हम लोग का कितना, तो 50,000 और ये कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हम लोग का 1 लाख। और हमेशा आप लोग को जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ उसी टाइम में आप लोग को सम्स पढ़ के, जैसे होगा पॉज करके, पॉज करने का मन होगा तो पॉज करके उसी टाइम आप लोग को सम्स बनाना है खुद से भी। ओके, जैसे देखो मैंने सम्स पढ़ लिया, आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोग को खुद से बन रहा है तो उसी टाइम आप लोग को बना लेना है।
अब देखिए तो ईबीआईटी तो हम लोग को निकल के आ गया। अब ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता था? तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता था, लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता था? तो ऑपरेटिंग लेवरेज का हम लोग का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी जो हम लोग का फॉर्मूला था। अब इस केस में अगर फिक्स कॉस्ट को हम लोग मान ले, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को मान ले क्या चीज, तो कंट्रीब्यूशन को मान ले सी और ईबीआईटी को मान ले क्या, डी मान ले, तो इस केस में सी बाई डी हो जाएगा ना। यहाँ देखिए कंट्रीब्यूशन को हम लोग मान ले हैं सी, एक पॉइंट हम लोग एक वेरिएबल मान लिया सी, और ईबीआईटी को मान लिया डी, तो सी डिवाइड बाई डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज का कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, और कंट्रीब्यूशन के बदले सी है और ईबीआईटी के बदले डी। तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन में यहीं पे डिवाइड कर लेंगे ईबीआईटी से, तो हम लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज निकल के आ जाएगा ना। तो चलिए निकालते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। तो हम लोग को फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट केस में 70,000 बाय 10,000, ये रहा हम लोग को 70,000 इक्विटी, ये रहा 70,000 डिवाइड बाय ये रहा ईबीआईटी 10,000। इसी तरह से 80,000 डिवाइड बाय 40,000, फिर 1,50,000 डिवाइड बाय 50,000, फिर 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। तो यही हम लोग लिखेंगे अभी। तो ये लिखते हैं 80,000 डिवाइड बाय 40,000, फिर थर्ड केस में 1,50,000 डिवाइड बाय 50,000, फिर फोर्थ केस में 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। इस तरह से हम लोग का कितना आ गया इसमें, तो ये आ गया 7 टाइम्स। जब भी हम लोग निकालेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज तो हम लोग को क्या निकालना होगा, उसको टाइम्स में निकालना होगा। ये 7 टाइम्स हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, और ये हो गया 1 टाइम्स। अब फिक्स कॉस्ट के साथ हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये जो 7 टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है, ये जो 7 टाइम्स लिखा हुआ है, इसे आप लोग एक बार समझिए फिर से। देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का हम लोग का दूसरा फॉर्मूला होता था परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यही फॉर्मूला होता था ना, परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब यहाँ जो 7 दे रखा हुआ, ऑपरेटिंग लेवरेज 7 दे रखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेल 7 टाइम से बढ़ता है, अगर सेल्स 7 टाइम से बढ़ता है, मतलब 7 गुना अगर सेल्स बढ़ता है, तो ईबीआईटी कितना बढ़ेगा, तो एक सेकेंड, हाँ सेल्स 7 टाइम से बढ़ता है तो ईबीआईटी कितने गुना, तो सिर्फ ईबीआईटी रहेगा 1। देखिए अगर यहाँ पे ईबीआईटी कितना है, अगर ईबीआईटी बढ़ रहा है कितना से, 2 टाइम से बढ़ रहा है, ईबीआईटी कितना टाइम से बढ़ रहा है, 2 टाइम से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सेल्स कितना टाइम से बढ़ेगा, तो सेल्स बढ़ेगा 2 × 7 टाइम से। तो यही 7 जो टाइम्स हो गया यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज, उसका मतलब यही हो गया, 2 × 7 कितना हो गया, 14 टाइम्स। ये एग्जाम्पल के लिए, जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो आप लोग को एग्जाम में नहीं लिख के आना है, बस मैं आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ईबीआईटी कितना से बढ़ेगा, अगर मान लेते हैं कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं ईबीआईटी अगर 5 टाइम्स, ईबीआईटी कितना टाइम्स, अगर 5 टाइम्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सेल्स कितना टाइम बढ़ेगा, तो सेल्स बढ़ेगा 5 × 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 × 2, मतलब ऑपरेटिंग जो भी लेवरेज निकालेंगे हम लोग, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, सेल्स को, तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स। तो ये समझ में आ गया ना इस दोनों का रिलेशनशिप। और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग को केस नंबर डी में, जो केस नंबर डी था, यहाँ पे हम लोग को क्या था, नील था। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को यहाँ पे क्या था, नील था। अब यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट नील है, इसके वजह से हम लोग को कितना ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया, तो ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग का सिर्फ कितना है, 1 टाइम्स। इसका मतलब जब फिक्स्ड कॉस्ट नील होगा उस टाइम में जितना सेल्स बढ़ेगा उतने टाइम से यहाँ पे ईबीआईटी भी बढ़ेगा। मतलब अगर सेल्स यहाँ पे 1 लाख जो भी होगा, यहाँ पे सेल्स कितना है, सेल्स हम लोग को दे रखा हुआ है यहाँ पे, सेल्स प्राइस है 70 और हो गया 5,000, तो 5,000 × 70 कितना हो गया, 5,000 × 70। इस केस में हम लोग को सेल कितना है, 3,50,000। अगर ये बढ़ करके 7 लाख हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है, तो उस केस में ईबीआईटी इस केस में कितना है, 1 लाख, तो ईबीआईटी भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख, बिकॉज इस केस में फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ हम लोग का ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है। बट हम लोग आईसीआई का आंसर देखेंगे कि उसमें किस तरह से लिखा है। आप लोग को हमेशा जब भी मतलब सम्स बनाओगे तो आईसीआई के हिसाब से जाना है। आईसीआई जिस तरह से सॉल्यूशन दे रखा हुआ है उस तरह से ही आप लोग को एग्जाम में करके आना, तभी आप लोग को जब चेकिंग होता है, जब पेपर का क्या होता है, चेकिंग होता है, उस टाइम में सजेस्टेड आंसर को मिलाता है किससे, जो सजेस्टेड आंसर एक हो गया और दूसरा हो गया आपका कॉपी, उस दोनों को कंपेयर करता है। अगर सेम जितना मतलब
एज मच एज पॉसिबल हो पाए कि दोनों को सेम करने का, उतना सेम करके रखेंगे तो उस तरह से आप लोग को उतना अच्छा मार्क्स आएगा। इसलिए हमेशा आप लोग को जो स्टडी मेटेरियल में सॉल्यूशन दे रखा हुआ है, जो आरटीपी में सॉल्यूशन दे रखा हुआ है, जो एमटीपी में, जो सजेस्टेड आंसर में सॉल्यूशन दे रखा हुआ है, उस तरह से आप लोग को एग्जाम में करके आना है। तो देखिए हम लोग बनाए थे जैसे सेल्स हो गया तो सेल्स हो गया, फिर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे सेल्स आ गया। तो यहाँ इस तरह से भी हम लोग कर सकते थे, सेल प्राइस फिर माइनस हम लोग कर लेते वेरिएबल कॉस्ट, तो वो हम लोग को क्या निकल के आ जाता है, इस दोनों को माइनस करने से कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम लोग निकाले थे उसमें से क्या फिक्स कॉस्ट माइनस किया, तो यहाँ पे क्या आ गया ईबीआईटी। और इस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता था, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता था, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या किया हम लोग यहाँ पे ईबीआईटी। तो डिवाइड बाय ईबीआईटी करने से हम लोग का कितना आया, ऑपरेटिंग लेवरेज 7, 2, 3 एंड 1 जो आया था। अब जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन था, इसी सम्स में जो सेकंड क्वेश्चन था उसे किस तरह से लिखा गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज फिक्स कॉस्ट। तो अगर देखिए केस नंबर डी में फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं था, केस नंबर डी में, इस केस में देखिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो कुछ भी नहीं था ना, इस केस में हम लोग का फिक्स कॉस्ट तो कुछ भी नहीं था। उस टाइम में हम लोग को केस नंबर डी में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, तो सिर्फ 1 आया। तो इस टाइम में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट तभी करता है जब फिक्स कॉस्ट होता है, यही लिखा हुआ है। इन केस ऑफ फॉर्म डी देयर इज नो मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑन द ईबीआईटी, क्योंकि ईबीआईटी पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, ए 20% इंक्रीज इन सेल हैज रिजल्ट इन 20% इंक्रीज इन ईबीआईटी। तो जितना सेल इंक्रीज हो रहा होगा वो डी में, क्योंकि वहां पे तो फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं था, तो जितना सेल इंक्रीज होगा उतना ही परसेंटेज में यहाँ पे ईबीआईटी भी इंक्रीज होगा। जो मैंने यहाँ पे समझाया था आप लोग को कि सेल्स कितना था, सेल्स हम लोग मान लिए थे कितना 3,50,000 से बढ़ करके हो गया था 7 लाख, कितना हो गया था 7 लाख, डबल हो गया था। तो उस टाइम में यहाँ पे जो हम लोग का दे रखा हुआ है प्रॉफिट 1 लाख का, जो प्रॉफिट दे रखा 1 लाख का, ये भी इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना सेल्स इंक्रीज होगा उतना ही ईबीआईटी इंक्रीज होगा, जिस टाइम में फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा। फिर आगे क्या दे रखा है, इन केस ऑफ अदर फॉर्म्स ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट। दूसरा फॉर्म में ऑपरेटिंग लेवरेज तो हम लोग आ रहा है, मोर देन 1 आ रहा है, मतलब आ रहा है। इट इज मैक्सिमम इन द फॉर्म ए, फॉर्म ए में 7 दे रखा हुआ था, फॉलोड बाय सी। देखिए पहले 7 हो गया, फिर उसके बाद कितना 3 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 2 हो गया। तो मतलब सबसे पहले फॉर्म ए में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज है, फिर उसके बाद फॉर्म किसमें, सी में, फिर उसके बाद फॉर्म बी में। तो इस तरह से हम लोग को दे रखा हुआ है, जिसमें क्या बोला यहाँ पे मिनिमम क्या है, बी में है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे जैसे फॉर्म ए में कितना दे रखा है 7 हम लोग को निकल के आया ऑपरेटिंग लेवरेज। इसमें क्या हो गया कि अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हो रहा है 7 हो रहा है, तो इस तरह से ईबीआईटी में चेंज कितना होगा, सिर्फ 1। देखिए ईबीआईटी में चेंज अगर 1 हो रहा है तो यहाँ पे सेल्स में चेंज कितना होगा, 7 होगा। ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 7 का मतलब हुआ, जो मैंने आप लोग को पहले बता रखा है। और चलिए इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर कितना था 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं ये छोटा छोटा वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका मेन रीजन ये है कि जब जैसे छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को रिवीजन किसी एक पर्टिकुलर सम्स में करना होगा। तो आप लोग चले जाओगे प्लेलिस्ट में चले जाओगे, अगर यूट्यूब पे देख रहे होगे तो, या अगर मोबाइल ऐप में देख रहे होगे तो उस टाइम में आप लोग को क्या करना है, तो उस टाइम में आप लोग को जो चैप्टर का बना होगा, जो चैप्टर का फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर में क्लिक करने से आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है या इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। जो भी इलस्ट्रेशन होगा वहां डायरेक्ट जाकर के आप लोग वो क्वेश्चन देख सकते हो। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। ओके, चलिए बाय।